दोस्तों फाइनली एसएससी अपने पुराने ट्रैक पर लौट रहा है, क्योंकि कल एसएससी ने सीएचएसएल 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई इस बार का रिजल्ट कैसा रहा। तो आज इस वीडियो में पूरे रिजल्ट को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। आपको पूरा रिजल्ट एनालिसिस दिखाऊंगा, पूरा कट ऑफ एनालिसिस आपको अच्छे से समझाऊंगा कि भाई किस पोस्ट के ऊपर किस कैटेगरी से कितनी कट ऑफ गई है, कितने कैंडिडेट्स का किस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन हुआ है, टोटल वैकेंसीज कितनी थी किस पोस्ट के ऊपर, साथ ही प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या रही थी, इस बार क्या डिफरेंस देखने को मिले, टीयर फर्स्ट की कट ऑफ क्या रही थी, सारे पैरामीटर्स को देखने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए पूरे रिजल्ट को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। और हां, जितने भी लोगों ने फाइनली सिलेक्शन ले लिया है उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अनफॉर्चुनेटली इस बार सिलेक्शन नहीं ले पाए, उनसे मैं यही कहूंगा कि भाई बिल्कुल भी डिसअपॉइंट डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। फुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए, गारंटेडली आपके लिए कुछ अच्छा ही लिखा हुआ है। बस फेलियर से डरना नहीं है, उससे सीखना है, मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहिए, इस बार नंबर आपका ही है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले कट ऑफ को डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे हम देखेंगे। इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो अनाउंस हुई थी वो 1600 वैकेंसी हुई थी। मई 2023 के अंदर फॉर्म अप्लाई किए गए थे और फाइनल रिजल्ट 28 फरवरी 2024 को जारी किया गया, यानी कि करीब करीब 8 महीने के अंदर फाइनल सिलेक्शन दिया गया इन कैंडिडेट्स को। देखिए दोस्तों, शुरुआत में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1600 अनाउंस जरूर हुई थी, लेकिन उसके बाद वैकेंसीज को घटा दिया गया और अब वैकेंसीज फाइनली 1211 रह गई, मतलब 1211 कैंडिडेट्स को फाइनल सिलेक्शन दिया गया। जनरल कैटेगरी से 578 कैंडिडेट्स को सिलेक्शन मिला, ओबीसी कैटेगरी से 248 कैंडिडेट्स को, एसटी से 107, एससी से 182 और ईडब्ल्यूएस से 96, यानी कि एक भी सीट खाली नहीं रही। जितनी भी वैकेंसीज इन्होंने करी थी उन सभी वैकेंसीज के ऊपर सिलेक्शन दिया गया, उन सभी वैकेंसीज को भरा गया। अब फाइनली हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, यहां पर पोस्ट वाइज कट ऑफ आपके सामने रखी गई है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपके सामने है। देखिए दोस्तों, अगर आपको पता होगा एसएससी सीएचएसएल की जो फाइनल मेरिट बनती है ना, वो आउट ऑफ 360 मार्क्स में से बनती है, क्योंकि टीयर सेकंड एग्जाम आपका 360 नंबर का होता है, रीजनिंग और मैथ आपका 180 नंबर का होता है, साथ ही इंग्लिश और जीके भी आपका 180 नंबर का होता है। तो दोस्तों ये आपका पोस्ट कोड लिखा हुआ है, ये हमारी कैटेगरीज है। और दोस्तों उस कैटेगरी से उस पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसी थी और कितने कैंडिडेट्स को सिलेक्शन दिया गया, और दोस्तों उस पोस्ट के ऊपर किस कैटेगरी से कट ऑफ फाइनली क्या गई है, ये सारी जानकारी इसमें है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि भाई किस पोस्ट के ऊपर किस कैटेगरी से कितनी वैकेंसी गई है। अब यहां पर पोस्ट कोड हमारे पास है। सबसे फेमस, सबसे डिजायरेबल पोस्ट और डिपार्टमेंट कौन सा है सीएचएसएल के अंदर, सभी को पता है, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। तो चलिए सबसे पहले सीबीआई की कट ऑफ को ही देखते हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का कोड क्या है, L03 है, ठीक है। एलडीसी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर हम कट ऑफ देखेंगे। L03 की हमें कट ऑफ देखनी है, ये हम आगे कट ऑफ में L03 पोस्ट कोड आप देखिए, L03, क्योंकि वो सीबीआई का पोस्ट कोड है, ये हमारे L03 आ गए सारे के सारे, ठीक है। L03 मतलब सीबीआई की जनरल कैटेगरी की अगर हम कट ऑफ देखें, वो आपके सामने 307 मार्क्स लिखी हुई है, अगर आप देख पा रहे होंगे। यानी कि सीबीआई डिपार्टमेंट के अंदर अगर आप जाना चाहते हो तो 360 में से आपके नंबर कम से कम 307 इस बार होने चाहिए, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। सीबीआई डिपार्टमेंट के अंदर जनरल कैटेगरी से 7 वैकेंसी थी, 7 की 7 वैकेंसीज को भरा गया, मतलब 7 कैंडिडेट्स को फाइनली सिलेक्शन दिया गया। वहीं पर अगर हम सीबीआई के अंदर ओबीसी की कट ऑफ देखें, वो आपकी 305 नंबर गई है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 2 नंबर का है। वहीं पर अगर हम सीबीआई डिपार्टमेंट के अंदर एसटी कैटेगरी की कट ऑफ देखें तो वो 279 कट ऑफ गई है, एससी कैटेगरी कट ऑफ 294 गई है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से एक ही वैकेंसी थी और 313 कट ऑफ गई है, क्योंकि वैकेंसी कम थी इसलिए कट ऑफ जनरल कैटेगरी से भी ज्यादा हाई चली गई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो दोस्तों ये तो हमने केवल और केवल बात करी अभी सीबीआई डिपार्टमेंट की, क्योंकि सबसे डिजायरेबल है और सबसे हाई कट ऑफ भी लगभग इसी की जाती है। अब देखें दोस्तों, बाकी डिपार्टमेंट की कट ऑफ के बारे में जानने से पहले अब एक बार इस वैकेंसी के टीयर फर्स्ट एग्जाम की कट ऑफ के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं कैटेगरी वाइज, क्योंकि जितने भी नए कैंडिडेट्स हैं उनके अंदर तो यही क्यूरियोसिटी होगी ना कि भैया पहले तो टीयर फर्स्ट एग्जाम को क्वालिफाई करना है, टीयर फर्स्ट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कितने नंबर लाने पड़ेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो कैंडिडेट्स फाइनल सिलेक्शन ले चुके हैं ना, पहले वो टीयर फर्स्ट एग्जाम से ही होके गुजरे थे, और कट ऑफ बहुत ज्यादा कंफ्यूज आपको नहीं करेगी। ये टीयर फर्स्ट एग्जाम की कट ऑफ है, ध्यान से देख लीजिए। इसी एग्जाम की 2023 वाले टीयर फर्स्ट एग्जाम की कट ऑफ है, जो कि 200 नंबर में से जाती है, और ये एग्जाम केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है, ठीक है।
तो जनरल कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ थी ना, वो 200 नंबर में से 153.9 के आसपास कट ऑफ गई थी, और ये केवल क्वालिफाई करना होता है, इसका फाइनल सिलेक्शन में कोई भी रोल नहीं होता। एससी कैटेगरी कट ऑफ गई थी 136 नंबर, एसटी कैटेगरी कट ऑफ थी 124.5 समथिंग मार्क्स के आसपास, ओबीसी वालों की कट ऑफ थी टियर फर्स्ट एग्जाम की 152.13 समथिंग के आसपास, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थी 151 मार्क्स समथिंग के आसपास, और इस बार टियर सेकंड एग्जाम के लिए टोटल 17,635 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया था। अब सवाल यह उठता है कि इस बार एसएससी सीएचएसएल के लिए टोटल कितने फॉर्म अप्लाई किए गए थे? तो भाई इस बार 32 लाख प्लस फॉर्म अप्लाई किए गए थे, यानी कि इतना बड़ा कंपटीशन एग्जाम में बैठा था, तब जाके टियर फर्स्ट एग्जाम को 17,635 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया, और फाइनली 12,011 कैंडिडेट्स को सिलेक्शन दिया गया वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज के अंदर। तो दोस्तों ये पूरा खेल होता है। तो चलिए कोई और जबरदस्त से डिपार्टमेंट की कट ऑफ देखते हैं। दूसरा सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली डिपार्टमेंट है आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये देखिए आपके सामने, इसका पोस्ट कोड है L17, मतलब L17 की हमें कट ऑफ देखनी है। थोड़ा नीचे चलेंगे, L17, ये आ गया हमारा L17 इंटेलिजेंस ब्यूरो। अगर आपको ज्वाइन करना है तब क्या गई है इस बार कट ऑफ? L17 इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के अंदर जनरल कैटेगरी से जो टोटल वैकेंसी थी 36 वैकेंसी थी, काफी बढ़िया वैकेंसी थी। 360 में से 297 जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई है आईबी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने के लिए एज अ लोअर डिवीजन क्लर्क या फिर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। आईबी से एसटी कैटेगरी कट ऑफ 268 रही है, आईबी से एससी कैटेगरी कट ऑफ 281 रही है, आईबी के अंदर ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को कट ऑफ 296 रही है। ठीक है, तो भाई ये आईबी डिपार्टमेंट की कट ऑफ है आपके सामने, उम्मीद कर रहा हूं आप देख रहे होंगे। और चलिए एक बार प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को भी देख लेते हैं। सीबीआई की कट ऑफ मैंने आपको अभी दिखाई, 307 नंबर गई है जनरल कैटेगरी की। प्रीवियस ईयर कट ऑफ के ऊपर नजर डाल लीजिए, L04 जनरल कैटेगरी की, ये दोस्तों 2022 की कट ऑफ है, फाइनल 2022 की कट ऑफ है, फाइनल 2022 की कट ऑफ मैं आपको दिखा रहा हूं डिफरेंस कितना है। जनरल कैटेगरी की लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी थी? 301। इस बार सीबीआई की कितनी कट ऑफ गई है? 307। मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल 6 नंबर का डिफरेंस है, और वैकेंसी में काफी डिफरेंस था। ठीक है, पिछली बार तो 3000 समथिंग वैकेंसी थी, इस बार केवल 1211 वैकेंसी है। तो पिछले साल जनरल कैटेगरी की सीबीआई डिपार्टमेंट के अंदर 301 कट ऑफ गई थी। एक आधी और डिपार्टमेंट की कट ऑफ देख लेते हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, L32 इसका पोस्ट कोड है। पोस्ट कौन सी है हमारी, डिपार्टमेंट कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, L32। जनरल कैटेगरी से 318 कट ऑफ गई है, ठीक ठाक, काफी बढ़िया कट ऑफ चली गई, क्योंकि 7 ही वैकेंसी है ना इन कंपैरिजन ऑफ सीबीआई। ओबीसी से 321 है, साथ ही एससी कैटेगरी से 311 है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 315 कट ऑफ गई है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर। देखिए दोस्तों, कट ऑफ का ये पूरा पीडीएफ मैंने आपको वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप कट ऑफ को और अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। इसी पीडीएफ के अंदर कट ऑफ के नीचे पोस्ट कोड भी दे रखे हैं, जहां से आप उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के कोड के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं, और पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, डिपार्टमेंट वाइज आप कट ऑफ को एनालाइज कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों एक ऐसी लिस्ट भी एसएससी के थ्रू जारी की गई, ये भी आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगी। यहां पर आप अपना नाम, रोल नंबर चेक कर सकते हैं कि फाइनली आपका सिलेक्शन हुआ या फिर नहीं। तो भाई जितने भी एसएससी के नए एस्पिरेंट्स हैं, ध्यान रहे 2 अप्रैल को एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी फिर से आ रही है। आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। फाइनली जून जुलाई के महीने में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो नेक्स्ट लेवल की तैयारी शुरू कर दो। आपको एनालिसिस मिल चुका है कि पोस्ट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, कैटेगरी वाइज कट ऑफ किस तरीके से जाती है। तो आपको नेक्स्ट लेवल की तैयारी में अभी से लगना पड़ेगा। और बाकी कई बार आपको बता रखा है, ये एसएससी मास्टर गाइड किस लिए है भाई, अब तो अमेजोन के ऊपर भी अवेलेबल हो चुकी है। फटाक से ऑनलाइन परचेज करके धुआंधार तैयारी शुरू कर दीजिए। कई बार आपको बता चुका हूं, इस मास्टर गाइड के अंदर दिए गए हर एक क्वेश्चन के ऊपर सिर्फ एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ ही फोड़ के आओगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि ये भारत की पहली मास्टर गाइड है जो कि परफॉर्मेंस मीटर के साथ आती है। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को फटाक से चेकआउट करिए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप पूरा एनालिसिस अच्छे से समझ गए होंगे, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है ना, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर आपको मिल जाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आया लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।